गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड में हम अभी जो चैप्टर चल रहा है वो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो उसके कुछ 2-3 वीडियोस मैंने आपको भेजे थे और आज का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट का वीडियो मैं आज भेज रहा हूँ उसको अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से उसको पढ़ना, क्योंकि आगे जाके आपको ये बहुत काम आएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल शेप में जो बाकी की एक्सरसाइज है, मतलब 3.54 से लेकर 5, 6, 7, 8 ये सभी का पार्ट का मेन एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे ले लिया है आपके। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह समझ जाओगे तो उसके रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज में है वो सम आप ऑटोमेटिकली कर पाओगे, क्योंकि उसमें कुछ ही नहीं है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। ये समझने के लिए मैंने पॉइंट वाइज सभी कॉन्सेप्ट लिखे हैं, उसको आपको बारी बारी समझना है। सबसे पहले तो ट्राइंगल क्या है? तो ट्राइंगल मतलब कोई भी 3 साइड्स लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक पॉलीगॉन शेप, एक क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड मतलब बंद होता है वो, इसको हम ट्राइंगल कहते हैं। राइट, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब ट्राइंगल आपने देखा है, आपने ट्राइंगल को बहुत अच्छी तरह से अब तक जो आप 6 स्टैंडर्ड में है तब तक जहाँ तक आपने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है, ये ट्राइंगल एक ऐसा शेप है जिसके ऊपर बहुत बहुत गहराई से पढ़ाई हो गई है और आगे 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 आपको 7, 8, 9, 10 में जहाँ तक पढ़ोगे ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट और डीप में आता जाएगा, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको तब पता चलेगा। फिलहाल तो आपके स्टैंडर्ड में जो है सीखना है वो आप सीख लीजिए। सबसे पहले ट्राइंगल मैंने बताया, उसको 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं, मतलब उसके 6 पार्ट्स होते हैं, ये भी आपने पढ़ा है। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, अब उसका जो डिवीज़न हुआ है, मैंने कहा ना कि 3 एंगल्स और 3 साइड, इसमें अकॉर्डिंग टू एंगल्स ट्राइंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में वो डिवाइड है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। ये 3 पार्ट में डिवाइड है। तो पहले तो आप समझिए कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसको कहते हैं। मैंने कल आपको समझाया था कि एक्यूट मतलब क्या, जिसका मेजरमेंट 0 और 90 के बीच में होता है वही। तो जिसमें तीनों एंगल का टोटल 90 से कम हो, तीनों एंगल का टोटल, तीनों एंगल का मेजरमेंट, नॉट टोटल, तीनों एंगल का मेजरमेंट, सॉरी नॉट टोटल, तीनों एंगल का मेजरमेंट, ये एंगल लो या ये एंगल लो, अपन वो आप कोई भी एंगल लोगे ना, उसका मेजरमेंट 90 से कम ही होगा। तो ऐसे एंगल या ऐसे ट्राइंगल को हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। फिर ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो, ऐसा ट्राइंगल आपने देखा होगा जो राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। दैट इज सेकंड टाइप ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स। और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो ये कुछ इस प्रकार के शेप का बनता है ट्राइंगल, जिसमें 3 में से कोई एक एंगल का मेजरमेंट ऑब्ट्यूज मेजरमेंट होता है। दैट मीन्स के 90 डिग्री से अबव का मेजरमेंट होता है, कोई भी एक एंगल का, हाँ सभी का नहीं, या तो ये एंगल का, या तो ये, कोई भी हो सकता है। वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है। उनके बीच में कोई भी एक एंगल का मेजरमेंट हो तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ओके, आई होप बच्चों इतना समझ में आ गया हो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, अकॉर्डिंग टू साइड्स। अकॉर्डिंग टू साइड्स में भी वही है, ये ट्राइंगल की साइड्स के मेजरमेंट के ऊपर जाना है। मानो कि किसी ट्राइंगल में तीनों साइड का मेजरमेंट सेम हो, सपोज 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, मतलब कि तीनों साइड का मेजरमेंट सेम है, उसको इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। और याद रहे, अगर ट्राइंगल में साइड्स इक्वल है तो उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे, और एंगल्स इक्वल होंगे मतलब कंपलसरी वो एंगल्स तीनों 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री ही होंगे, और वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा अगर साइड सेम होगी तो। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू साइड में दूसरा हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल देखा। अब मैं स्केलिन ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। स्केलिन ट्राइंगल में ऐसा होता है कि कोई भी 2 साइड्स का मेजरमेंट सेम होता है, मतलब ये 7 और ये 8, मतलब कोई भी 2 साइड, ज़रूरी नहीं कि यही 2 साइड, ये 2 साइड का भी मेजरमेंट सेम हो सकता है या ये 2 भी का। इन शॉर्ट 3 में से कोई भी 2 साइड का मेजरमेंट सेम होता है, उसको हम
सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, मैं बाद में बात करता हूँ उसका। और एक तीसरा ट्राइंगल है जिसको स्केलिंग ट्राइंगल कहते हैं, जिसमें तीनों साइड का मेजरमेंट अलग होता है। ये साइड 5 सेंटीमीटर, ये 6 और ये 8। ठीक है, तो हमने 3 प्रकार के ट्राइंगल देखे अकॉर्डिंग टू साइड्स। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल देखा, एक स्केलिन देखा, और एक ट्राइंगल है जिसमें कोई भी 2 साइड सेम मेजरमेंट की होती है। इसको कभी कभी ऐसे 2 लाइंस खींचते हैं, ये 2 लाइंस खींचते हैं, उसका मतलब कि दोनों का मेजर। तो जिसमें तीनों साइड का जिसमें कोई भी 2 साइड सेम होती है उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो 3 प्रकार के ट्राइंगल, आइसोसेलेस, स्केलिन एंड इक्विलेटरल। 3 एंगल के हिसाब से, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट। तो ये हुई ट्राइंगल की बात है। अब हम दूसरे शेप पर जाते हैं। ये भी पॉलीगॉन शेप है, ये भी पॉलीगॉन शेप है। पॉलीगॉन क्या है वो मैंने पहले आपको बता ही दिया था। ऐसा शेप जो लाइन सेगमेंट से बनता हो, क्लोज्ड हो और कहीं पे क्रॉस न करता हो। ओके, कोई भी लाइन सेगमेंट क्रॉस न करती हो और सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना हो, उसको ही पॉलीगॉन शेप कहते हैं। तो हम सारी पॉलीगॉन शेप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो दूसरा पॉलीगॉन शेप उठा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप्स। बच्चों, जिस तरह से ट्राइंगल में 3 साइड होती है, इस तरह क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है। तो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई भी क्लोज्ड शेप, कोई भी पॉलीगॉन शेप, अभी मैं शब्द का यूज़ करूँगा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन आप अच्छी तरह से जानते हो अब क्या है। तो ये जो है वो क्वाड्रिलेटरल हुआ क्योंकि 4 साइड है। ये भी क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि यहाँ भी 4 साइड्स हैं। तो 4 साइड्स वाला शेप क्वाड्रिलेटरल है। बस दैट्स व्हाट आई एम टू एक्सप्लेन। ओके, और क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं तो 4 कोने हैं। ट्राइंगल में 3 साइड्स है तो 3 कोने। यहाँ 3 साइड तो 4 साइड तो 4 कोने। क्वाड्रिलेटरल के चारों कोने का टोटल कितना होता है हमेशा 360। ये भी याद रहे। अब हम जाएंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में। क्वाड्रिलेटरल के भी प्रकार है। तो बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं। इसमें से स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है। तो एक है स्क्वायर, ये एक स्क्वायर शेप ही देख रहा हूँ आप। स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। फिर आपका रेक्टेंगल है, वो भी क्वाड्रिलेटरल है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, राइट। अब मैं बात कर रहा हूँ कुछ खास प्रकार के क्वाड्रिलेटरल्स की। स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप से तो आप बहुत परिचित हो, वो कोई नई बात नहीं है आपके लिए। लेकिन कुछ दूसरे क्वाड्रिलेटरल्स है जो खास प्रकार के हैं, उसके बारे में परिचित करवा रहा हूँ। तो उसमें से एक है रोम्बस। रोम्बस कुछ नहीं है, वो एक प्रकार का स्क्वायर ही है। लेकिन जहाँ स्क्वायर में चारों एंगल 90-90 होते हैं ना, रोम्बस स्क्वायर को थोड़ा टेढ़ा कर दो तो वो रोम्बस बन जाता है। जैसे ऐसा, जैसे कि आप अपना थोड़ा टेढ़ा बना देखो, लेकिन चारों साइड्स इक्वल मेजरमेंट की होती है। ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। हाँ, यहाँ पे याद रहे ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। तो दिस इज नॉन, देखो फर्क दिख रहा है आपको स्क्वायर और रोम्बस में, राइट। तो एक रोम्बस भी खास प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। अब पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम भी जस्ट लाइक रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल को ऐसे ऊपर से ऐसे टेढ़ा कर दो तो वो पैरेललोग्राम बनाता है। पैरेललोग्राम में हमेशा ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है। ऑपोजिट एंगल्स पैरेलल होती है। उसके डायगोनल्स एक दूसरे से बाइसेक्ट करते हैं, इसको डायगोनल्स कहते हैं। वो बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर में भी बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल में भी करते हैं। तो ये पैरेललोग्राम, ये स्क्वायर। और मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसे सेट स्क्वायर है,
तो सेट स्क्वायर से मैं आपको पैरेललोग्राम का एक छोटा सा मॉडल बना कर दिखा सकता हूँ ताकि आपको याद आए। तो ये ओके एक प्रकार का पैरेललोग्राम, बहुत तो एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा लेकिन करीब करीब का मैं बता रहा हूँ। ओके आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वेरी मच सिमिलर शेप, करीब करीब का। तो वो करीब करीब का जो शेप बनेगा वो पैरेललोग्राम बनेगा। ओके तो ये पैरेललोग्राम का थोड़ा सा आइडिया आपको देगा। फिर बच्चों तो एक ये जगह और एक और क्वाड्रिलेटरल शेप है हमारे पास जिसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं। ट्रेपीजियम भी क्वाड्रिलेटरल का खास प्रकार का शेप है, लेकिन उसमें क्या होता है, हाँ इसको ट्रेपीजियम कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा कैमरा नीचे करके। दिस इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में बच्चों यही ध्यान रखना है कि कोई भी एक साइड पैरेलल होती है, या तो ये या तो ये, दूसरी साइड पैरेलल नहीं होती, वो कहीं पे मिलती है। लेकिन ये दो पैर है, ये दोनों वो पैरेलल होती है, या ये दोनों हो, उसको ट्रेपीजियम कहते हैं। और ट्रेपीजियम भी एक प्रकार का कुछ नहीं है लेकिन क्वाड्रिलेटरल है, वो एक खास प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। तो बच्चों हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देखे। अब पॉलीगॉन्स का तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी समझा दिया है कि पॉलीगॉन्स में क्या क्या आता है। ऐसा जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई भी शेप हो जो इंटरसेक्ट ना करे और क्लोज्ड हो, जिसमें ट्राइंगल आता है, क्वाड्रिलेटरल आता है, हेक्सागोन आता है, सेप्टागोन, पेंटागोन, 5 साइड से बना तो पेंटागोन, 6 साइड से बना तो हेक्सागोन, वो सारे शेप्स इसमें आ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपने ये सारे शेप्स पढ़ लिए हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अब हम बात करेंगे कुछ अलग प्रकार के शेप्स की, जो कि आप इससे परिचित ही हो, कोई नई बात है ही नहीं उसमें। फ्लैट शेप्स एंड सॉलिड शेप्स। फ्लैट शेप्स मतलब क्या, जिसमें सिर्फ 2 ही डायमेंशंस हो, लेंथ एंड ब्रेथ, वो सारे फ्लैट शेप्स है। तो 5 फ्लैट शेप्स आपने बचपन से आप पढ़ते आए हो, जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ओवल, ये पांचों के पांचों शेप वो फ्लैट शेप्स में आते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं बता दूं कि फ्लैट शेप्स में रेक्टेंगल आएगा, स्क्वायर आएगा, ट्रायंगल आएगा, सर्कल आएगा और ओवल आएगा। और अगर आप इसका पिक्चर चाहते हो तो पिक्चर आपको पता ही है, मुझे ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज स्क्वायर, दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज ट्राइंगल, सर्कल एंड ओवल। अब देखो इसमें लेंथ ब्रेथ, हर एक में लेंथ ब्रेथ होगी। तो सिर्फ 2 ही डायमेंशंस, 2 डायमेंशन मतलब 2 साइड्स, वो सारे आते हैं फ्लैट शेप्स में। लेकिन मैं दूसरे शेप की बात कर रहा हूँ जो भी आप पढ़ चुके हो, कोई वो भी नया नहीं है। सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स मतलब जिसमें 3 डायमेंशंस हो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो अगर मैं स्क्वायर की जगह आपको बोलूँ क्यूब, राइट, क्यूब, तो ये सॉलिड शेप में आता है। तो आप स्क्वायर में से जो हाइट मैंने डाल दी, ये हाइट है, तो क्यूब बन गया। आपने क्यूब देखा होगा जब आप सांप सीढ़ी खेलते हो तो आपका जो वो डाई है खेलने की, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ क्यूब। रेफ्रिजरेटर में आप बर्फ़ के छोटे छोटे आइस के टुकड़े होते हैं, वो क्यूब शेप के हैं, एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशन शेप, सॉलिड शेप है वो। सॉलिड शेप में क्या हाइट होगी तो अंदर के भाग में जगह होती है हर एक चीज़ में, इसलिए सॉलिड कहते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ। फिर रेक्टेंगल को अगर मैं हाइट दे दूँ तो वो क्यूबॉइड बनता है। रेक्टेंगल को मैं हाइट दे दूँ तो वो क्यूबॉइड शेप बनता है, दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड। तो ये भी आसान है। तो आपका कंपास बॉक्स है वो क्यूबॉइड है, आपका रेफ्रिजरेटर क्यूबॉइड है, आपके पास कोई कपबोर्ड है तो वो क्यूबॉइड है।
तो बहुत सारी चीज़ अगर आप आसपास नज़र डालोगे तो वो क्यूबॉइड में आएगी। देखो उसमें हाइट होगी, 3 डायमेंशन शेप जो होगे ना जितने भी सॉलिड, उसमें हाइट का कॉन्सेप्ट आएगा हमेशा, ठीक है। फिर तीसरा शेप है वो कॉन। तो आप आइसक्रीम खाते हो ना, उसका जो शेप है कॉन, तो ये शेप्स को मैं कॉनिकल शेप कहूँगा। वो 3 डायमेंशन शेप है क्योंकि अंदर पे जगह पर है तो आपको हाइट मेज़र करने का मौका मिलता है। इस तरह भी हाइट बनती है, इस तरह भी हाइट बनती है। कॉन इज़ योर अगेन लेट मी टेल यू अ सॉलिड शेप। फिर आता है सिलेंडर। तो जो सबसे बड़ा एग्जांपल है उसका सिलेंडर का, ट्यूबलाइट। ये आपने पाइप देखा होगा पानी का, आपके घर में ट्यूबलाइट है, आपका गैस सिलेंडर है, मेरे पास ये जो चॉकपीस है, ये सारे एग्जांपल्स हैं सिलिंड्रिकल शेप्स के, वो भी सॉलिड शेप। और एक और सॉलिड शेप है जो आपको बहुत पसंद होगा, सभी बच्चों का पसंदीदा है, वो बॉल, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हमारा अर्थ, ये सारे एग्जाम्पल है सॉलिड शेप का। इसको कहते हैं स्फीयर, स्फीयर, ओके, स्फीयर। दिस इज अ क्रिकेट बॉल, इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर। अंदर के भाग में बहुत ही जगह होगी। आपने अर्थ देखी है ना, अर्थ इज अ स्फीरिकल शेप। तो बच्चों ये सारे 5 शेप्स के नाम, सॉलिड शेप, फ्लैट शेप्स, हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, इसमें पूरा चैप्टर की बाकी के एक्सरसाइज के सम्स आ गए। बाकी के एक के बाद एक एक्सरसाइज सब भी सॉल्व कर लेना। जितनी भी एक्सरसाइज है बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी डाउट हो तो ये मेरा वीडियो देख लेना, तुरंत ही वो एक्सरसाइज से रिलेटेड सम आपसे हो जाएगा। तो बच्चों हमेशा ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो कोई सम से रिलेटेड डाउट हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा या मुझे बता दिए, मैं ज़रूर वो सम सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। इसके साथ आज हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। कल से हम नया चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 6। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।